नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। साल 2017 का प्रॉपर्टी गुरु का ये पहला एपिसोड है, इसलिए सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमेशा की तरह इस पूरे साल भी हम आपको देंगे आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर तरह के सवाल का जवाब। बात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार की, आपको बताएंगे क्या कुछ नया हो रहा है। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे प्रॉपर्टी गुरु और JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नए साल की। आपको भी विपिन जी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो असलम जी कहते हैं नए साल का तोहफा आ गया है। पिछले 1-2 एपिसोड्स में भी हमने बात की थी कि रेट कट रिडक्शन जल्दी ही सुनने को मिलेगा। तो इस बार बैंकों की तरफ से हम देख रहे हैं कि MCLR रेट्स घटा दिए गए हैं। तो कुछ बैंक्स ने, SBI और कुछ अन्य बैंक्स ने शुरुआत की। हम देखेंगे शायद ये सभी इसको फॉलो करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि अब होम लोन 0.5%, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, 0.5% तक कम हो सकता है। आपको लगता है ये नए साल में एक विश पूरी होने जैसा ही है? इससे बहुत फर्क आएगा मार्केट में। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये एक नए साल का तोहफा है जो प्रधानमंत्री ने दिया है आम जनता के लिए। क्योंकि अभी जो हम देख रहे थे कि मार्केट को इसी तरह के कुछ अच्छी चीजों की जरूरत थी या ऐसे जो बूस्ट करने के लिए मार्केट को ऐसे पैकेजेस लाने ही थे। बिकॉज हम देख रहे थे रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा जैसे जैसे संभल रहा था, लेकिन दिवाली जो एक फेस्टिव सीजन था उसी टाइम ये डीमोनेटाइजेशन का सारा डिसीजन लिया गया और उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टैंड स्टिल हो गया था। तो सबको एक्सपेक्टेशन थी जब इतना पैसा वापस बैंक्स में आया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर घटना चाहिए था। हमने अपने पिछले शो में भी बात किया था कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने वाले हैं, तो जो लोग खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं या उनका प्लान है तो उनको जाके मार्केट में आइडेंटिफाई करना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा पूरे रियल एस्टेट मार्केट के लिए। जो बायर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होगा कि वो जाके अपना जो उन्होंने घर डिसाइड किया हुआ है उसे अब फाइनलाइज करें और खरीदें। और डेवलपर कम्युनिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि कुछ आशा की किरण दिखी है साल की शुरुआत में, जिससे आगे चल के ये पूरा साल बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मूव है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी आज की मार्केट में। राइट। और चूंकि आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया तो उन्होंने भी जो नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपना भाषण रखा उसमें 9 से 12 लाख वाले जो घर हैं जो उस रेंज के, वहां पर भी इंटरेस्ट सबवेंशन का अनाउंसमेंट किया। हालांकि रेंज छोटी है, बड़े शहरों में शायद उतने काम की ना रहे, लेकिन फिर भी आपको लगता है इससे, क्योंकि देश इतना बड़ा है, बहुत सारा सेगमेंट इस प्राइस ब्रैकेट में भी आता है, वहां भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है ये भी एक बहुत सोचा समझा मूव है। बिकॉज देखिए कि वो एक तरीके से तो वो इस तरह का इस मूव का एक दूसरा हिस्सा इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो अर्बनाइजेशन है, जो हम देख रहे हैं, कुछ गिने चुने ही शहर हैं जहां पे जो जनता है गांव से या छोटे शहरों से उधर की तरफ मूव करती है और वहां पे ही ज्यादा लोगों की फिर पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती है। मुझे लगता है इस मूव से उन एरियाज में, उन छोटे शहरों में, कस्बों में, उस जगह नए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे, रियल एस्टेट मार्केट इंप्रूव होगा। बिकॉज किसी भी शहर के एक प्रोग्रेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रियल एस्टेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है इस मूव को उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि छोटे शहरों में जहां से 9 से 12 लाख की प्राइस बैंड में आपको एक अच्छा घर मिलता है, उसे बूस्ट करने के लिए किया गया है। क्योंकि उसे बूस्ट करने से अगर हाउसिंग अवेलेबल हो जाएगा लोगों के पास, तो उसके बाद आपके दूसरे इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वो भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा, बड़े शहरों में तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्मॉल शहर में या छोटे शहरों में, कस्बों में इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और ये भी एक अच्छा मूव है जो हम लोग बात कर रहे हैं 2020 तक सबको घर दिलाने में, ये उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। राइट। तो 2 अच्छी खबरें शुरुआत में रियल एस्टेट मार्केट के लिए, उम्मीद करते हैं कि सभी घर खरीदार निवेशकों को इससे अच्छा फायदा होने जा रहा है। तो चलिए आप सभी दर्शकों को भी हम एक बार पहले न्यू ईयर विश कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। रंजीत पाटिल साहब हैं सांगली से हमारे साथ। सर, नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, बताइए आपका सवाल। सर, आप पूरी टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे ओर से। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि गोदरेज का ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट पुणे उंदरी में अभी प्री लॉन्च में है। ओके। वहां पे सर अभी प्री लॉन्च में रेट है 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड उसका डिलीवरी पीरियड है सर 2020 में वो डिलीवरी मिलेगा। ओके। तो मेरे को जानना था सर कि वहां पे रेट के रियलाइजेशन क्या होंगे एंड सेकंड पार्ट, ये राइट टाइम है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में? ओके। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा इस सेक्टर पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उंदरी में गोदरेज का प्रोजेक्ट, क्या निवेश करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिसमें कुछ अच्छी खबर हमने अभी बताई, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का दौर भी देश में इस वक्त है, सब मिलाकर क्या करना चाहिए? असलम साहब क्या सलाह देंगे हमें?
देखिए पाटिल साहब, मेरी बिल्कुल सलाह है कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है, गोदरेज, जिनका एक अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में और उनका डिलीवरी टाइम, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो सब बहुत अच्छा है। ये जो डिमोनेटाइजेशन का आपने बात किया है, डिमोनेटाइजेशन का, उसमें उसकी वजह से ही आप देखेंगे कि आपको आज की डेट में भाव 4000 पे मिल रहा है, क्योंकि उंदरी में एवरेज भाव अभी 4500 के आसपास पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि ये बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही 4000 में उन्होंने ये स्कीम निकाला हुआ है। और अभी हमने जैसे बात की है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम हो जाएगा, मतलब आधे टके से आपको कम होता है। तो आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपकी जो EMI है पर मंथ की, वो कम हो जाती है काफी। तो ये एक अच्छा, मेरे को लगता है आपके लिए अच्छे इंसेंटिव्स हैं कि रेट आपको अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, डेवलपर बहुत अच्छे हैं, जो उन्होंने लोकेशन डिसाइड की है उंदरी में वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उंदरी अपने आप में पूना में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा लोकेशन उभर के आ रहा है, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे स्कूल और उसके बाद वहां पे मॉल, सब जगह बहुत अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं, रोड चौड़े किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर काफी अच्छा दिखता है और 4000 के भाव में मुझे लगता है एक अच्छा बाय होगा आपके लिए। तो आप बिल्कुल खरीदिए, वहां से भाव ऊपर जाने की ही उम्मीद है, मुझे लगता है आपको ले लेना चाहिए। तो पाटिल साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको इस अपने सिलेक्शन के लिए और आगे आपकी डील के लिए भी। सही चीज आपने ली है, अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा वक्त और सभी कंपोनेंट इस समय आपको फेवर कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपसे कि आप आगे बढ़ें और अपने इस डील को कंप्लीट करें। संदीप कुमार हैं अब हमारे साथ दिल्ली से, सवाल पूछेंगे। संदीप जी, हैप्पी न्यू ईयर, बताएं अपना सवाल। सर हैप्पी न्यू ईयर। मैंने सर एक फ्लैट लिया हुआ है VVIP होम्स में, नोएडा एक्सटेंशन में। ओके, ठीक है। बिल्डर ने उस टाइम प्रॉमिस किया था कि दे विल गिव पोजीशन अराउंड दिसंबर 2016, बट उनका कंस्ट्रक्शन अभी देख करके लग नहीं रहा है कि अब कुछ देने वाले हैं। वो 2016 तक तो चला भी गया। ओके, अब अप्रैल 2017 कह रहे हैं वो, बट उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो स्पीड है वो देख करके लग नहीं रहा है कि वो दे पाएंगे इस टाइम के लिए। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे स्टे करूँ या मैं इसको सेल कर दूँ फिर। ओके, अच्छा, आपका प्राइमरी पर्पस क्या था? आपने निवेश किया था या रहने जाने वाले थे? रहने के लिए। ओके, ठीक है जी। असलम साहब, क्या कहते हैं इसमें? संदीप को क्या करना चाहिए, निकल जाएं उससे या फिर अभी और थोड़ा धीरज रखें? संदीप जी, कब लिया था आपने, ये कब इन्वेस्ट किया था? मैंने 2015 में लिया था सर, सितंबर के अराउंड ने कहा था दिसंबर। और आई थिंक प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, मतलब काफी परसेंटेज कितना था जब आपने लिया था? कितना परसेंटेज कंप्लीशन था उसका? उस समय अराउंड 60% कंप्लीट हो चुका था। ओके 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 ओके। तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी 2015 से और 2016 मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं इतना अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी शायद 80-90% उन्होंने कंप्लीट किया होगा, क्योंकि मार्केट जो NCR का पूरा हम लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो था। उसके चलते हुए लाइक NCR की बात नहीं, आप पूरे देश में देखेंगे तो सब जगह थोड़ा सा ये स्लो हो गया था कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है डेवलपर्स का। तो मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल ही कन्विंस नहीं है कि वो नहीं डिलीवर करेगा, बिकॉज आज की डेट में अगर 80-90% कंप्लीट है तो प्रोजेक्ट में बने रहना ही ज्यादा समझदारी है। बिकॉज आप अभी दूसरी जगह जाएंगे, पैसा निकालेंगे, डेवलपर उसमें टाइम लगाएगा, फिर आप दूसरी जगह किस तरह से क्या भाव आपको मिलता है। यदि तो आपको ये बेचकर आपको सामने दिख रहा है कि वो बहुत अच्छे भाव में अच्छा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो गया या कंप्लीशन पे है, वहां आपको मिल रहा है जहां आपका लॉस नहीं है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इसे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इसमें आप वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ऑलरेडी आपने 1.5 साल उसमें निकाल लिया है तो उसको 6 महीना साल भर देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हमने अभी भी बात की है कि मार्केट थोड़ा इंप्रूव होना शुरू होगा तो और ये सेल्स बढ़ना शुरू हुआ है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और NCR में क्योंकि काफी इन्वेंट्री पाइल अप है और डेवलपर जरूर कुछ ना कुछ स्कीम निकालेंगे करने के लिए, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। राइट, तो संदीप, अब थोड़ा सा आपको इवेल्युएट करना होगा। अगर थोड़ा वक्त और है, चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ हैं, तो थोड़ा देख लें, थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि पूरा मार्केट भी बाकी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है बहुत ही पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो सोच के आप लेने जा रहे थे, जो आपका एक अपने घर का सपना था, वो उस पर मैच नहीं करता है, तो आप इस पर दोबारा विचार कर सकते हैं। चलिए, संदीप को इसी सलाह के साथ हम लेंगे यहाँ प्रॉपर्टी गुरु में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु 2017 का ये पहला एपिसोड। दर्शकों को एक बार फिर से नए साल की बहुत शुभकामनाएं। सवाल जो आपको आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ असलम साहब बने हुए हैं और अगले कॉलर भी आ गए हमारे साथ। अहमद अंसर साहब हमें फोन कर रहे हैं मुंबई से। अंसर साहब, बहुत मुबारक नया साल। और क्या होगा आपका सवाल? सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर। मेरा सवाल है कि मीरा रोड में अभी जो नोटबंदी हुई है उसके बाद कुछ रेट्स वगैरह में करेक्शन आएगा और मेरा बजट ये है कि 1 BHK देख रहा हूँ 30 लाख में। तो इज इट पॉसिबल जो अभी ये सिनारियो हुआ है उसमें उसके बाद? ओके, तो आप कह रहे हैं कि क्या 30 लाख में आपको एक 1 BHK मिल पाएगा अब जो नोटबंदी के बाद जो भी कुछ मार्केट में हालात बने हैं? अच्छा सवाल आपका। जी जरूर। असलम साहब, क्या मीरा रोड में 1 BHK इन्हें 30 लाख की रेंज में मिल पाएगा? नोटबंदी से जुड़ा हुआ इनका सवाल कि क्या किसी तरह का करेक्शन या डिस्काउंट इन्हें मिलेगा? देखिए, अगर नॉर्मल मार्केट की बात करें तो 30 लाख में 1 BHK मीरा रोड में थोड़ा मुश्किल है। बट क्योंकि अभी नोटबंदी है और जो हमने बात भी की है कि आई थिंक जो रेडी प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट टाइम बायर या फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उसमें खरीदने में तो मुझे नहीं लगता कोई रेट में इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। लेकिन डेफिनेटली रीसेल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे शायद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो और रेट थोड़े कम हो जाएं, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि मार्केट में कंपोनेंट रहता है तो उसको निकालने के लिए लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो मेरी सलाह आपको ये है कि थोड़ा आप वहां पे ट्राई कीजिए। नई प्रॉपर्टी में जाने से बेहतर है आप या तो रीसेल में देखिए या थोड़ी ओल्ड सोसाइटी में देखेंगे तो शायद आपको 1 BHK वहां मिल जाएगा। बाकी मीरा रोड का मार्केट थोड़ा अभी तक अच्छा कर रहा है और 30 लाख में 1 BHK थोड़ा मुश्किल है उस एरिया में। राइट, तो अंसर साहब कोशिश कर लीजिए। रीसेल में वाकई ज्यादा फर्क आने की उम्मीद है जहां तक डिमोनेटाइजेशन की बात है। बाकी प्राइमरी सेल्स में उतना अंतर ना पड़े, फिर भी कोशिश जरूर कीजिएगा। और 30 लाख का थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा अगर आगे पीछे बजट बढ़ाएं तो आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट की जो बात है उसमें आप एक बार कोशिश जरूर करके देखें, बिल्डर से बात करें, शायद आपको एक डिसेंट डिस्काउंट मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल है हमारे पास गणेश थोराट साहब की, मुंबई से भेजी इन्होंने और ये पूछना चाहते हैं कि डोंबिवली में 1 BHK फ्लैट लेना है, 35 से 40 लाख का बजट रखते हैं, प्रोजेक्ट पर सुझाव चाहिए और साथ ही पूछना चाहते हैं क्या इस वक्त प्रॉपर्टी में निवेश सही समय है? डिमोनेटाइजेशन के संदर्भ में ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, आज तो पूरा एपिसोड ही हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। तो डिमोनेटाइजेशन में थोड़ा लोग वेट कर रहे थे, बट मुझे लगता है अभी उसका जो ट्रिगर आना था वो आ गया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम हुए हैं, इसमें यही होगा कि काफी लोग इसमें जो खरीदने के लिए वेट कर रहे थे वो मार्केट में आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा लेट करें और मार्केट में सडनली अच्छा सेल होना शुरू हो जाए। तो डेवलपर्स जो आज की डेट में अच्छे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं या निगोशिएट करने के लिए रेडी हैं अपने प्राइस पे, फिर वो लोग वो सब करना बंद कर दें। तो मुझे लगता है आपने 35-40 लाख से एक अच्छा बजट है जो आपने डोंबिवली में डिसाइड किया है। आप काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं डोंबिवली में। आप लोढ़ा का पलावा देख सकते हैं या आप दोस्ती ग्रुप का काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट है उधर ही शील फाटा के पास। दूसरा आप BKS गैलेक्सी का भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। गजरा का प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक इन सब प्रोजेक्ट ये अच्छे डेवलपर्स के अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इनमें से किसी में भी आप डिसाइड कर सकते हैं और अगर इसमें पिक करना है तो मुझे लगता है 35-40 लाख में आपके लिए पलावा बेस्ट रहेगा, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो पलावा में आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं गणेश जी। और यहाँ पर असलम जी, अब ये जो आया है कि रेट कट वाली बात आ गई और 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % तक की भी कमी हो जाती तो एक बड़ी रिलीफ होगी। तो आपको लगता है अब इस रेट कट से एकदम से मार्केट में फिर से बायर्स, इन्वेस्टर, एक हद तक जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फ्लो बढ़ेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें फ्लो बढ़ना चाहिए और मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आप वेट कर रहे थे किसी ट्रिगर का तो आई थिंक ये राइट टाइम है। आप अगर उससे और ज्यादा वेट करेंगे कि रेट शायद 8.5 से 8 हो जाएगा तब मैं निकलूंगा बाहर लेने के लिए, तो हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। जैसे मैंने अभी बोला कि जो डेवलपर्स आज की डेट में रेडी हैं क्योंकि उनकी इन्वेंट्री पाइल्ड अप है, वो बेचना चाहते हैं माल, तो वो आज अपना उनका भी एक लिमिटेशन है कि वो कितना माल अच्छे रेट में निकाल सकते हैं। एक बार उनकी सेल्स अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली रेट फिर वापस ऊपर और फर्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रिगर है और इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए बायर्स को। राइट, तो चलिए एक अच्छा वक्त
आया है होम बायर्स के लिए जब होम लोन रेट कम हुए हैं, और क्या पता इससे आगे भी थोड़ा और रिडक्शन हो, लेकिन फिलहाल ये सब भविष्य की बात होगी। जो सामने है उसे लेकर एक अच्छा मौका आपके लिए बनता है, जैसा असलम जी कह रहे। तो चलिए इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। 2017 का हमारा ये पहला एपिसोड। दर्शकों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को भी आगे बढ़ा देते हैं। असलम जी हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और राजकुमार टेलकर साहब आ गए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार जी, हैप्पी न्यू ईयर। बताएं क्या पूछेंगे। जी सर, मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है कि मैंने पुणे में एक प्रॉपर्टी खरीदा है वाघोली एरिया में। तो ये मैं फाइनलाइज कर चुका हूँ दिसंबर के मंथ में, दिसंबर 2016 में। ओके। बट मुझे रजिस्ट्रेशन अभी करवाना है जनवरी में। तो क्या रेडी रखना बढ़ने के कुछ चांसेस हैं क्या महाराष्ट्र में? ओके, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। असलम जी क्या कह रहे हैं कि रेडी रेकनर बढ़ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन को क्या करें, करा लें या फिर थोड़ा होल्ड करें? कोई जोखिम वाली बात नहीं है। देखिए, रेडी रेकनर का फर्क जो पड़ता है वो आपके सेल प्राइस पे आता है, क्योंकि जो सेल प्राइस पे आप स्टैंप ड्यूटी भरेंगे वो तो फिक्स ही है कि आप अराउंड 5% भरते हैं उस पर, और 30,000 के करीब आप रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं। तो रेडी रेकनर का असर आपकी रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देने नहीं है। आज की डेट में आपने अगर जो फ्लैट जो भी आपने डिसाइड किया है वाघोली में, अगर आपने उस पर प्राइस फिक्स करा लिया है डेवलपर से टोकन अमाउंट देके, या तो वो प्राइस फिर उतना ही रहेगा। अभी रेडी रेकनर के बढ़ने से हाँ डेफिनेटली प्राइस में डिफरेंस आता है, लेकिन वो फिर सेल प्राइस पे आता है, क्योंकि डेवलपर देखते हैं कि उनका कितना उनको पेमेंट करना है, और मीन्स जो बाकी चीजें जो रेट वगैरह जो बढ़ता है। तो वैसे तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो वो आपको 5% ही देना है। तो आप अभी कराएं चाहे या थोड़ा वेट करके करें, डिपेंड करता है डेवलपर के साथ आपका क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन हाँ, आपका ये सेल प्राइस अगर फिक्स हो गया है तो मुझे लगता नहीं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा राजकुमार साहब, आपने जो मेल हमें भेजा उसमें आप सर्विस टैक्स वैट इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहते थे। जी जी जी, असलम साहब, सर्विस टैक्स वैट इसका कुछ फर्क, और जीएसटी की बात करें तो वो थोड़ा अभी दूर है, उससे पहले तो शायद रजिस्टर करा लेंगे। वो दूर है अभी फिलहाल। जी जी, फिलहाल तो अभी वही सब है जो अभी चल रहा है। तो जो अभी आपको बताया होगा दिसंबर के मंथ में, अभी उसमें तो कोई चेंज नहीं है। राइट, तो चलिए गो हेड है आपके लिए, कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, तो आप कर सकते हैं। जीएसटी जरूर आने वाला है, लेकिन जीएसटी से कितना फर्क प्रॉपर्टी को पड़ेगा वो देखना होगा। फिलहाल जीएसटी भी दूर है, अप्रैल में तो लागू नहीं होगा, अभी सितंबर के आसपास ही हमें लागू होता हुआ दिखता है। रियल एस्टेट पे कितना फर्क आएगा ये कैलकुलेट करने वाली बात होगी जब वो एक बार लागू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे साथ संजय पांडे साहब नई दिल्ली से। पांडे साहब, नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, और बताएं अपना सवाल। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और टैक्स पेयर भी हूँ, तो मैं क्या पीएम आवास योजना के तहत मैं फ्लैट बुक करा सकता हूँ? ओके, पीएम आवास योजना के तहत क्या आप फ्लैट बुक करा सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। असलम साहब, जो हम बात कर रहे थे, जो छोटे कीमत के मकानों पर जो बात आ रही थी 9 से 12 लाख वाले, वो दरअसल पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही वो पूरा ऐलान है। तो क्या संजय पांडे साहब उसमें घर बुक करा सकते हैं? संजय पांडे जी, बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वही आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, एक उनका जो कॉस्ट है वो एक डेफिनेटली स्मॉल है, जैसे कि बताया कि 9 से 12 लाख, लेकिन दिल्ली वगैरह शहर में भी जो आउटस्कर्ट्स में है वो डेफिनेटली वहां पे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। लेकिन ये हाँ, आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो क्वालिफाई करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए या नहीं। और एज अ फर्स्ट बायर आप डेफिनेटली आप एंटाइटल हैं, आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें जो सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह, वो भी आप एंटाइटलमेंट रहेगा। अगर आप पहले बायर हैं और आपकी इनकम है जो डिसाइड हुआ है उससे नीचे है, उसके अंदर आप खरीद सकते हैं। जी संजय पांडे साहब, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं यहाँ पर, बस आपको जो
चेक करने के लिए असलम जी कुछ चीजें बता रहे हैं, वो आपको देखनी होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, क्वालिफाई इन द सेंस कि वो मकान उस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं, 9 से 12 लाख रुपए वाले। और उसके बाद जो नया ताजा अनाउंसमेंट है कि आपको 3 से लेकर 4% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, उसका फायदा भी यहां पर उठाया जा सकता है। तो चलिए इसी नोट पे कि 2017 आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश और खरीदारी के लिए बेहद शुभ साबित हो। शुरुआत अच्छी हुई है इंटरेस्ट रेट के कट के साथ, और आगे भी इसी तरह के तोहफे मिलते रहें, आपको अपना मनचाहा घर, सपनों का घर सही दाम पर और सही वक्त पर मिले। इसी के साथ असलम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से हमेशा की तरह निवेदन कि pg@moneycontrol.com पर भेजते रहिए अपनी सभी तरह की क्वेरीज। जहां तक बात है रियल एस्टेट की, हम उनका समाधान करके आपको देंगे। तो चलिए शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।